हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और आज की क्लास में उसका एप्लीकेशन बताएंगे और कुछ फॉर्मूले जो है कि कॉम्प्लीमेंट्री को पढ़ाते हैं। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्न रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री में होता है कि जो कि जब एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उस फॉर्मूले पर हम लगाते हैं। जैसे कि आप पहला फॉर्मूला देखें, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला देखें, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। फोर्थ, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। छठा फॉर्मूला, कॉट 90 माइनस थीटा आपको होता है टेन थीटा। इस तरीके से आपके 6 फॉर्मूले हैं जो हमारे को याद होने चाहिए। इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले का हम जब इसके क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं और हम सवाल को अपने को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कुछ जो एंगल्स होते हैं हमारे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उनकी वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त निकाल सकते हैं। मोस्टली हमें याद होने चाहिए। एंगल वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल्स निकालेंगे, जो आप देख सकते हैं इसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। थीटा में आपका आ गया ये 0 डिग्री, ये आपका आ गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। अब आप देखें इसमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमारे को लिखनी है, तो जो आपने रेशियो लिखे हैं बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं। यहाँ से देख करके इस चीज़ को अगेन यहाँ से लिखना शुरू कर दें। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा आपका ये √3/2, 45 सेम हो जाएगा आपका 1/√2 और यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2 और साइन 90। अब यहाँ पे आपका कॉस 90 होता है 0 डिग्री, तो कि ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अब टेन थीटा का रेशियो निकालना है। आप लोगों को पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि आपका जो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू कितनी 0 है और कॉस की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 0/1 आपका हो जाएगा 0।
इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2, tan 45 डिग्री होता है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसको आप करेंगे 0/1, यानी कि 0/1 आपका होता है इन्फानाइट, यानी कि अपरिभाषित होता है। इसको ले सकता हूँ इन्फानाइट। अच्छा, अब देखते हैं हम कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन 0 कितना है, साइन 0 0 है। तो आप यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे कि 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिट, ये भी आपका हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अब देखें हम कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन का उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे 45 निकालना है तो इस साइन 45 को उल्टी कर दें, तो ये उल्टा करने पे √2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको 1/1 करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। अब सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा का कन्वर्स होता है। तो यहाँ पे 1 है तो इसका 0 1/1 ही हो जाएगा। इसको हम करेंगे उल्टा, कॉस 30 को करेंगे तो 2/√3, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। इसको करेंगे √2 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा। ये आपका इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट अपरिभाषित, ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये आ जाएगा। अब आप देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे इसके नीचे 1, इसको पलट दें, ये भी आपका इन्फिनिट हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप तो ये √2 हो जाएगा। इसको करेंगे आप तो 1 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और कॉट, अब यहाँ पे देखिए इसका है इन्फिनिट, ये आपका हो जाएगा 0। इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारे हम निकाल सकते हैं। ये आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। इस तरीके से आपका ये टेबल भी बन गया है। आप इस तरीके का हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, और क्वेश्चन कभी निकालने हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल आपकी थीटा की वैल्यू हो गई सारी। ये थीटा रिप्रेजेंट करा आप लोग का, ये हो गया थीटा की वैल्यू। इस प्रकार से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो वैल्यू होती है एंगल्स की, इनकी हमें जब कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। और सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं पता हो तो हम प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, याद कर लें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, और इसको मैं एक ईजी तरीका और बताता हूँ बनाने का। जैसे सपोज करिए साइन थीटा, तो साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा, हाँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसलिए इसमें सब जगह 90 थीटा लगा हुआ है। 90 थीटा, यहाँ पे कॉस 90 थीटा, tan 90 थीटा लगा हुआ है। तो साइन 90 थीटा कॉस थीटा होता है। इस प्रकार से कॉस 90 थीटा साइन थीटा होता है। tan 90 कॉट थीटा होता है। इस प्रकार से 6 रेशियो हैं। आप इस तरह को लर्न कर लें ताकि ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सके। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जो कि एंगल की वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। 10th तक के क्लासेस में मोस्टली हमें 90 तक का पढ़ना होता है। 11th क्लास में बाकी आगे के एंगल पढ़ेंगे, 180, 270, 360 के एंगल कैलकुलेट करने होते थे। तो ये आपकी टेबल है। इस टेबल को मेमोराइज कर लें, याद कर लें। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसको हम बनाते कैसे हैं, एक बार आप देख लीजिए। जैसे आपको अगर साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा की वैल्यू,
तो आप सबसे पहले क्या करें कि 0 1 2 3 4 ये लिख दिया। आप सभी के नीचे 4 लिख दीजिए। और सबके ऊपर अंडर रूट लगा दें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 टोटली आपका 0 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/4 का रूट कितना होता है 2 ही आ जाएगा। इसे आप लोग निकालेंगे तो इसे आप कैंसिल आउट कर दें पहले 1/2। तो इसको आप करोगे ये 1/2 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 1/√2। इसे करेंगे तो 3 का रूट नहीं निकल पाएगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। इसको आप करेंगे टोटली कट आउट हो गया, 1 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है, जो फर्स्ट है, ये आपकी 0 डिग्री की वैल्यू है। अपने पीछे टेबल में देख सकते हैं, ये आपकी 30 डिग्री की वैल्यू निकल गई, ये आपकी 45 डिग्री की वैल्यू निकल गई, और ये आपकी 60 डिग्री की वैल्यू आ गई, ये आपकी 90 डिग्री की वैल्यू निकल गई। इस प्रकार से कॉस को निकालने के लिए रिवर्स आप लिख सकते हैं। 0 से ये इस तरीके से रिवर्स लगाएंगे तो सारा ये आपकी कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और आप उसकी देखेंगे 30 की तो √3/2 हो जाएगा, 45 का 1/√2 हो जाएगा, 60 का हो जाएगा 1/2 और 90 हो जाएगा 0। कॉस के लिए निकाल सकते हैं इसको काउंटिंग उल्टा रिवर्स लिख करके। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। शॉर्ट तरीका है, बाई चांस भूल जाए तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, जो हमने स्टडी करा उस बेस पे हम देखते हैं कि एक सम है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से इसको हम आंसर निकालते हैं। देखिए, अब इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 62 डिग्री है, और यहाँ पे 28 डिग्री, यहाँ पे 17, यहाँ पे 73। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 62 + 28 अगर आप करेंगे 62 + 28 तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि जब दो एंगल का सम 90 होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप इसको 62 को लिख सकते हैं कैसे, 90 - 28 लिख लो, 90 - 28 लिख लीजिए यहाँ पे, या फिर इसको लिख लो आप 90 माइनस में 62 तो 28 आ जाएगा। तो कहीं एक जगह पे आप यहाँ पे चेंजिंग करें या फिर यहाँ पे किसी जगह चेंजिंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिलहाल चेंजिंग करते हैं इस पॉइंट पे। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख लिए 90 माइनस में कर दें 28, क्योंकि 90 में से 28 जाएगा तो 62 आएगा। तो इस 62 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 90 - 28, 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री। अब प्लस में आपका जाएगा ये साइन स्क्वायर 28, इसको 28 डिग्री, इसको आप ऐसे रहने दें एज इट इज़। ये आपका 28 डिग्री है। अब नीचे देखें, नीचे भी ये यहाँ पे 17 है और ये आपका 73 है, तो आप इसको चेंज कर दें कोस स्क्वायर, इसको ले सकते हैं आप 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 28 डिग्री, और यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर 28 डिग्री। नीचे में देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, जो अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर, ये आपका 90 और ये थीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ऊपर में दोनों जगह पर थीटा सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, जो शुरू में हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसके अंदर है। तो ये टोटल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टोटली रिप्लेस होकर आपको ऊपर 1 आ जाएगा। क्लियर।
नीचे पे भी देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे बोथ साइड थीटा क्या है सेम है, तो यहाँ पे भी सेम ही फॉर्म लग जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो टोटली कैलकुलेट होकर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये जो 1 आएगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो इसमें आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने स्टडी करा है, अब हमने जो एंगल के बारे में पढ़ा है कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज़ कितनी होती है, इन वैल्यूज़ का हम प्रयोग करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इनके हमें रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री आपको पता होना चाहिए कितना है। अगर ये नहीं पता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब कॉसेक का पता लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 कितना होता है। आपने भी निकाला है कि साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसका आप उल्टा कर सकते हैं क्योंकि जो साइन होता है वो कॉसेक थीटा का कन्वर्स होता है। तो जब साइन 45 1/2 होगा तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, इसका 1/2 का उल्टा करें √2 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए, अब इसमें आपका सेक 30 डिग्री है। सेक 30 यानी कि आपको कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू देखें, मैं बताता हूँ अगेन। इसमें ये आपका कॉस 30 है। कॉस 30 कितना है देखिए, √3/2 है। तो इसका आप उल्टा करेंगे, यहाँ पे सेक की वैल्यू पूछेगी है। तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, इसको उल्टा करें 2/√3। तो देखिए सेक 30 की वैल्यू क्या आ रही है, 2/√3 आ रही है। सेक 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। तो आप यहाँ पे रख देंगे 2/√3 का होल स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 देखिए, साइन 90 आप लोगों ने स्टडी करा अभी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 पुट आउट कर देना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। और कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 ये रहा, आप इसको देख सकते हैं, इसको टेबल को याद कर लीजिएगा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/√3। आपने 1/√3 निकाला इसकी वैल्यू, और यहाँ पे हम कॉस 60 की जगह पे तो इसकी वैल्यू 1/√2 आ रही है, यहाँ पर आप पुट कर देंगे। क्लियर? इसको आप सॉल्व करेंगे, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बच जाएगा 2। इसका करेंगे तो ये 2 का पहले स्क्वायर हो जाएगा 4, उससे फिर इसका रूट कट जाएगा यानी कि आ जाएगा 3 इंटू ये हो गया आपको 1 इंटू 1/2। क्लियर? इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो गया, ये आपका बच गया 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में आपका आ गया 3। तो कितना हो गया आपका ये 2 2 जा 4 यानी कि आंसर आ गया 4/3। दिस इज योर आंसर। इस चीज़ को आप समझ लें। इन क्वेश्चनों को हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे को पूरी तरह से टेबल लर्न हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए टेबल को आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं और तरीका बता आप उसको बना भी सकते हैं, तभी इन क्वेश्चनों को हम कल कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा, समझा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और तथा इस पर कमेंट होगा तो कमेंट आप जो अच्छा लगेगा आप इसको दे सकते हैं। और मेरी तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।